कभी सोचा है कि हवाई सफर में आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट टेक ऑफ हुई? फिर भी कई बार एयरपोर्ट पर ऐलान होता है कि आपकी फ्लाइट समय से पहले पहुंच गई है। दिल्ली मुंबई का सफर कभी 1 घंटा 45 मिनट तो कभी 2 घंटा 45 मिनट। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई भारतीय एयरलाइंस पंक्चुअलिटी का जादू जानती हैं या इसके पीछे कोई हिडन स्ट्रेटजी है? आज खोलेंगे इस टाइमिंग गेम का पूरा राज। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्या है एयरलाइंस की समय से पहले पहुंचने की चाल? आइए क्लियर कट में खोलते हैं इस रहस्य को और जानते हैं कि कैसे देरी होने के बावजूद भी कई बार समय से पहले पहुंच जाती हैं भारतीय फ्लाइट्स। तो भारत में हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रही हैं उड़ानों में देरी की शिकायतें। फिर भी कई बार आपकी फ्लाइट समय से पहले पहुंच जाती है। ये कैसे होता है? तो इसका जवाब है OTP। ये वो मंत्र है जिसके दम पर एयरलाइंस अपनी समयबद्धता का दावा करती हैं। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? आइए समझते हैं। भारतीय विमानन इंडस्ट्री में OTP यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस सबसे बड़ा टारगेट बन गया है। DGCA के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो का OTP 87.4%, एयर इंडिया का 79.8% और स्पाइस जेट का 76.3% रहा है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयरलाइंस ने OTP को गेम बना दिया है। वो शेड्यूल्ड टाइम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जिससे लेट पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वहीं पूर्व सिविल एविएशन सचिव RN चौबे भी मानते हैं कि ये इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस है, सब करते हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं करता। फ्लाइट शेड्यूल कैसे बनता है और क्या है समय का गणित, अब ये भी जान लेते हैं। एयरलाइंस की रणनीति बेहद साधारण लेकिन चतुराई भरी है। उड़ान के समय को बढ़ा देना। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस दिल्ली मुंबई जैसे रूट पर उड़ान के समय में एक्स्ट्रा मिनट जोड़ती हैं ताकि देरी होने पर भी फ्लाइट समय पर या उससे पहले पहुंच जाए। उदाहरण के लिए दिल्ली से मुंबई की असली उड़ान का समय लगभग 1 घंटा 40 मिनट है, मगर टिकट पर कई बार 2 घंटे 40 मिनट लिखा होता है। एयरलाइंस इसमें जोड़ती हैं रनवे पर टैक्सी टाइम, एयर ट्रैफिक कंजेशन, मौसम की अनिश्चितता, एयरपोर्ट पर भीड़, क्रू या तकनीकी देरी। भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे दिल्ली और मुंबई का ट्रैफिक जाम। 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर औसतन 45 मिनट की देरी देखी गई। मुंबई में सिंगल रनवे की वजह से ट्रैफिक और ज्यादा है। भीड़भाड़ और हवाई ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कई एयरलाइंस 20 मिनट के टैक्सी समय को बढ़ाकर 30 मिनट या उससे ज्यादा कर देती हैं। कुछ तो और भी बफर टाइम जोड़ती हैं। नतीजा, अगर फ्लाइट में देरी भी हो तो वो समय पर या उससे पहले पहुंच जाती है, जिससे एयरलाइंस की OTP रेटिंग चमकती रहती है। इस रणनीति पर विशेषज्ञों की राय भी सामने आई है। एक वरिष्ठ पायलट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि दिल्ली मुंबई का सामान्य उड़ान समय 1 घंटा 40 मिनट है, लेकिन हवाई अड्डों की भीड़ और देरी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस अतिरिक्त समय जोड़ती हैं ताकि समय पर पहुंचने का रिकॉर्ड बना रहे। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ये प्रथा 2000 के दशक में लो कॉस्ट एयरलाइंस के उदय के साथ शुरू हुई, जब हवाई ट्रैफिक बढ़ने से देरी आम हो गई। अब सभी एयरलाइंस इस रणनीति का पालन करती हैं। वहीं इंडिगो ने हाल ही में एक बयान में कहा, हम यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों में समय पर उड़ान सुनिश्चित करने के लिए बफर टाइम जरूरी है। हालांकि सिंगापुर के एविएशन विश्लेषक ब्रेंडन सोबी ने चेतावनी दी कि एयर इंडिया जैसे वाहकों को पुराने बेड़े और देरी की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े सुधार की जरूरत है। मौसम का असर, मानसून और कोहरे का खेल। उड़ानों में देरी के कई कारण हैं और इनमें से कई पर एयरलाइंस का कोई कंट्रोल नहीं होता। भारत में मौसम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मॉनसून में फ्लाइट्स डिले,
40% तक बढ़ जाते हैं। सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में अक्सर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो जाती है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का कहना है कि हमें वेदर कंटिंजेंसी के लिए बफर टाइम रखना पड़ता है। दिल्ली और मुंबई जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर भीड़भाड़, खराब मौसम जैसे कोहरा या बारिश और हवाई ट्रैफिक की वजह से देरी आम है। जनवरी 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण 500 से ज्यादा उड़ानें देरी से चली और 10 रद्द हुई। मेंटेनेंस और स्टाफ की चुनौतियों की बात करें तो फ्लाइट में देरी होने की कुछ ऐसी वजह भी हैं जो एयरलाइंस की अपनी जिम्मेदारी होती हैं, जैसे तकनीकी खराबी, रखरखाव में देरी या क्रू की अनुपलब्धता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 26,75,000 यात्रियों को 2 घंटे से ज्यादा की देरी का सामना करना पड़ा। फिर भी एयरलाइंस इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उड़ान समय को बढ़ाकर अपनी ओटीपी को बेहतर दिखाती हैं। भारत में क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की कमी है, जिससे टेक्निकल डिलेज बढ़ जाते हैं। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक 30% टेक्निकल डिलेज मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से होते हैं। स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह कहते हैं कि हम कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैनेज करते हैं, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। अब बात करें पैडिंग गेम से एयरलाइंस के फायदे की, तो पैडिंग स्ट्रेटजी वो तरीका है जिसमें एयरलाइंस अपने फ्लाइट शेड्यूल में असली फ्लाइट टाइम से ज्यादा समय जोड़ देती हैं। इससे देरी के बावजूद भी उनकी फ्लाइट्स अक्सर समय से पहले या समय पर पहुंचती दिखती है। ये रणनीति एयरलाइंस के लिए फायदेमंद है, लेकिन यात्रियों के लिए सवाल उठाती है। पैडिंग स्ट्रेटजी से एयरलाइंस को कई फायदे हैं, जैसे कस्टमर को लगता है कि फ्लाइट समय से पहुंची, डीजीसीए पेनल्टीज से बचाव, क्रू ड्यूटी रेगुलेशन में कंप्लायंस। एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी अश्वनी लोहानी कहते हैं कि रियलिस्टिक शेड्यूलिंग बेहतर है अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस से। लेकिन पैसेंजर्स को लगता है कि जर्नी टाइम बढ़ गया। क्या ये पारदर्शिता की कमी नहीं है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे में 60% यात्रियों ने कहा कि एयरलाइंस को वास्तविक उड़ान का समय बताना चाहिए। इस मामले में बाकी दुनिया में क्या होता है? इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो यूरोप और अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से पैडिंग कम होती है। सिंगापुर एयरलाइंस और एमिरेट्स जैसी कंपनियां एक्चुअल फ्लाइंग टाइम के हिसाब से शेड्यूल बनाती हैं। एविएशन कंसल्टेंट कपिल कौल बताते हैं कि भारत के मुकाबले डेवलप्ड कंट्रीज में शेड्यूल पैडिंग की जरूरत कम है। पैसेंजर राइट्स और रियलिटी चेक की बात करें तो डीजीसीए के नियमों के अनुसार 2 घंटे से ज्यादा डिले पर कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, मगर इन्फ्लेटेड शेड्यूल की वजह से लीगली डिले नहीं माना जाता। कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा कहते हैं कि यह पैसेंजर्स के साथ धोखा है। एयरलाइंस पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी सुधाकर रेड्डी कहते हैं कि शेड्यूलिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली और मुंबई जैसे हवाई अड्डों पर हाई स्पीड टैक्सी वे और समानांतर टैक्सी ट्रैक बनाकर भीड़ कम करने की कोशिश की है। भविष्य में नए हवाई अड्डों और आधुनिक बेड़े के साथ बफर टाइम की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन तब तक यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो कम से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचें, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर। तो अगली बार जब आपकी फ्लाइट समय से पहले पहुंचे तो समझ जाइए ये पंक्चुअलिटी का कमाल नहीं बल्कि शेड्यूल पैडिंग का खेल है। भारतीय एयरलाइंस ने डिलेज को ऑन टाइम अराइवल में बदलने का हुनर सीख लिया है। हाँ, ये थोड़ा मिसलीडिंग है, लेकिन मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम की चुनौतियों में शायद यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आखिर में सवाल ये है कि क्या आपको फर्क पड़ता है कि आप असली समय पर पहुंचे या सिर्फ दिखावे के समय पर? तो क्लियर कट के इस एपिसोड में हमने खोला उड़ान में देरी का सच। हम लाते रहेंगे आपके लिए खबरें साफ और स्पष्ट, और इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।